अमेरिका ईरान के खिलाफ ताकतवर और मुख्तसर हमलों का नया मंसूबा। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक नए मंसूबे का मकसद ईरान पर आखिरी और फैसला कुन ज़र्ब लगाना है। मशरक़ वुस्ता में एक बार फिर जंग का खदशा बढ़ गया। फौजी क़यादत नए प्लान पर अमेरिकी सदर को आज ब्रीफिंग देगी। ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होने पर भी डील होगी। खदशा दूर होने तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ट्रंप का ऐलान। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला तेहरान पर दबाव के लिए मौसर इक़दाम करार। कहा मुज़ाकरात अब फोन पर हो रहे हैं। अमेरिकी सदर ने आपने हुर्मुज़ का नाम आपने ट्रंप रख दिया। सोशल मीडिया पर नक्शा भी शेयर कर दिया। ईरान का जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम की मुकम्मल हिफाजत का ऐलान। एटमी प्रोग्राम खत्म करने की अमरीकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। सुप्रीम लीडर का दो टोक पैगाम। मुश्तबा हामनाई ने कहा फसाद बर्पा करने वालों की जगह पानियों की तह में है। आबनाए हुर्मुज़ में नया बाब खुल चुका। अमरीका शर्मनाक नाकामी के बाद नए महाज खोल रहा है। ईरान खित्ते में दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएगा। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई ने 2-3 रोज में दोबारा जंग शुरू होने का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीका रवैया तब्दील करे तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वजीर खारजा अब्बास अरागची का ट्रंप इंतजामिया को पैगाम। आपने हुर्मुज़ हमारी कौमी शनाख्त का हिस्सा। अमरीकी नाकाबंदी नाकामी से दोचार होगी। बैनुल अक़वामी पानियों में कोई किसी पर दबाव नहीं डाल सकता। ईरानी सदर का ऐलान। नाकाबंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ करार। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का दिफा के लिए कोई समझौता न करने का आज़म। अमरीका बहीरा अरब से हुर्मुज़ की जानिब बढ़ा तो तेज तर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी नेवल चीफ की वार्निंग। कहा ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे दुश्मन कहाँ पूछेगा। अमरीका का फौरी फतह का अंदाजा अब मिलिट्री अकेडमीज में मजाक बन चुका। अमरीका और ईरान के साथ सिफारती राबते मुसलसल बरकरार। अमन सलामती के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पेचीदा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के आलमी मईशत पर असरात मुरतब हो रहे हैं। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी अमन की कोशिशों की तारीफ की। तुर्की ने भी हिमायत जारी रखने का यकीन दिला दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक और दिफाई शराकतदार हैं। पाकिस्तान सोमालीलैंड को सोमालिया का हिस्सा तस्वुर करता है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी आलमी मईशत लरज़ उठी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह को पहुंच गईं। उतार चढ़ाव के बाद बरतानवी क्रूज ऑयल $114, अमरीकी खाम तेल $105 फी बैरल की सतह पर जा पहुंचा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ को तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाने का खदशा। कहा अमरीकी इंतजामिया को बेकार मशवरे स्कॉट बेसन जैसे लोग देते हैं। जंग के असरात ने आलमी स्टॉक मार्केटों को भी हिला कर रख दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2829 पॉइंट्स की कमी। बेघर पाकिस्तानियों के लिए वजीर आजम का इनकलाबी इकदाम। वजीर आजम अपना घर प्रोग्राम का इजरा। शहबाज शरीफ ने कामयाब उम्मीदवारोों में चेक्स तकसीम किए। 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। रकम से 10 मरले तक का घर खरीदा जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप होगा। अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 25 लाख कर्ज लेने वालों को माहाना 16,499 रुपए किस्त अदा करना होगी। 50 लाख पर 32,997, 75 लाख पर 49,497 और 1 करोड़ रुपए कर्ज पर 65,996 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगी। कर्ज लेने के लिए शनाख्ती कार्ड का होल्डर्स का किसी भी बैंक से मखरूज ना होना लाजिम। अपना घर प्रोग्राम के तहत 10 मरले तक घर खरीदा जा सकेगा। ये 5 मरला भी हो सकता है और 7 मरला भी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब। कहा प्रोग्राम पूरे मुल्क के लिए है। पहले साल 50,000 घरों का हदफ। आइंदा 4 साल में 5 लाख घर बनाए जाएंगे। प्रोग्राम के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस। अच्छा काम करने वाले बैंक्स को शाबाश देंगे। जो बैंक लीज लेंगे वो हमारे सरों के ताज होंगे। जो पीछे हटेंगे वो खैर की तवक्कुल ना रखें। मंसूबा पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के लिए इंतहाई अहम। इससे इंडस्ट्री और कारोबार चलेगा। खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। वजीर आजम का मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी का तसल्सल बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिलों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी का फैसला। शहबाज शरीफ की मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। कहा अवामी रिलीफ के इकदाम की मौसर निगरानी यकीनी बनाई जाए।
ईरान अमेरिका जंग, पाकिस्तान में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। पाबंदी घरेलू और कमर्शियल सारिफिन दोनों पर होगी। हुक्काम के मुताबिक 2 हफ्ते बाद सूरत हाल बेहतर हुई तो दोबारा दरख्वास्तें जमा करेंगे। अगर आबने हुर्मुज़ ना खुली तो मुस्तकिल पाबंदी का फैसला किया जा सकता है।